आज हम इस वाली वीडियो में समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं? मान लिया समांतर श्रेणी दी है a प्लस डी a प्लस 2d एंड सो ऑन अप टू l तक। l हमारा अंतिम पद है, ये है अंतिम पद और ये होगा हमारा nवां पद। तो माना Sn हमारा इस तरीके से लिख लेंगे इसे हम a प्लस डी प्लस a प्लस 2d एंड सो ऑन, और लास्ट में l आ जाएगा। इससे पहला पद आएगा l माइनस डी, क्योंकि विपरीत चलेंगे तो माइनस होते चले जाएंगे, l माइनस 2d। अब इस श्रेणी को उल्टा करके लिख लेते हैं, Sn बराबर l प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस 2d एंड सो ऑन, a प्लस 2d प्लस a प्लस डी प्लस a। इन दोनों को यदि जोड़ा जाए, ऐड करेंगे, जोड़ने पर Sn 2Sn हो जाएगा। और यदि हम हर एक टर्म को जोड़ें तो क्या आएगा, a प्लस l मिलता है, a प्लस l एंड सो ऑन। कितनी बार? n बार, n टाइम, यानी कि 2Sn इसको हम लिखा जा सकता है n इंटू a प्लस l। या तो n बार किसी संख्या को जोड़ दिया जाए या n की मल्टीप्लाई करके उस संख्या में लिख दिया जाए, तब भी उसका योग हमें प्राप्त हो जाता है। और Sn बराबर मिलेगा हमें n/2 a प्लस l। एक फॉर्मूला तो हमारा ये तैयार हो जाता है, लेकिन l इक्वल टू होगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चूंकि ये अंतिम पद है, nवां पद है। l का मान इसमें रखेंगे तो Sn इक्वल टू मिलता है हमें n/2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये हमारे को दो फॉर्मूले तैयार होकर मिल जाते हैं। इस एक्सरसाइज के सारे सवाल इन दोनों फॉर्मूलों पर ही आधारित होंगे, इन दोनों फॉर्मूलों से ही हमें करने होंगे। मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर दे रहा हूँ, कुछ उदाहरण बाद में जो बड़े सवाल हैं, टिपिकल सवाल हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दिए जाएंगे। फिलहाल इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराता हूँ इस पर आधारित। जैसे मान लिया हमें कोई सवाल दे दिया इस प्रकार से, कि पहला पद दे दिया हमें 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन। इसके 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो a तो हो गया हमारा कितना, 1/15। d निकल के आ जाएगा 1/12 माइनस 1/15, जैसे पहले निकाला था समांतर श्रेणी का पद, दूसरा पद माइनस पहला पद करके। इसका एलसीएम लेंगे 65 माइनस 4, यानी कि 1/60। d का मान आया 1/60, a का मान 1/15, n बराबर 11 दिया है। s 11 निकालना है हमें, 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60। और सॉल्व करेंगे, 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10/60। 11/2 इंटू इसका 60 एलसीएम आ जाएगा 8 प्लस 10, 11 इंटू 18 अपॉन 2 इंटू 60। इसे काट लेंगे, 6 18, 10 बार कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 33/20। ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि फॉर्मूला हमारा कौन सा लगा, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का प्रयोग हमने किया और इस फॉर्मूले से इस सारी श्रेणी के 11 पदों का योगफल ज्ञात कर दिया। इसी पे कुछ और उदाहरण लेता हूं, कि जैसे हमें दे दिया गया सवाल 9 17 25 एंड सो ऑन 636 n पदों का योग, n पदों का योग दिया है 636। तो
पदों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें पदों की संख्या पूछ सकता है। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला वही लगेगा। ए बराबर हमारे पास हो जाता है 9, डी बराबर हो जाएगा 17 माइनस 9 8, और एन हमें ज्ञात करना है। एस एन दे रखा है 636, यानी कि एस फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। इसमें जो मान दे रखे हैं हमारे को, ए का, डी का और एस एन यहाँ पर रख देंगे, एन का मान निकल के आ जाएगा। कैसे, 636 इक्वल टू एन बाई 2, एन का मान पता नहीं है हमें, 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8, या 636 इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे, 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। 636 इक्वल टू 9 प्लस 4n माइनस 4 इंटू n। 636 इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n, या इसको लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इस वाली समीकरण से हम इसके फैक्टर करेंगे और n का मान याद कर लेंगे। हाँ, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए अगले पिछले की गुणा करते हैं, बीच वाले के बराबर कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू, इसके फैक्टर आ जाएंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। इनमें से 4n कॉमन आएगा, n माइनस प्लस 15 आ जाएगा, माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, अभी हमें सोचना पड़ेगा। कितना कॉमन लिया जाए इसमें से, 636 और 6 में से और 48 में से। इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे आते हैं 12 इंटू 53, और 12 इंटू 12 यानी कि 12 इसमें से कॉमन हो जाएगा। 4n प्लस 50 माइनस 53 इक्वल टू 0। 4n माइनस 12 और n प्लस 15 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे। 4n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 12/4 इक्वल टू 3। एक वैल्यू तो n की हमारी 3 आती है, दूसरी आती है 53। n 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, n इक्वल टू माइनस 53/4। लेकिन ये मान्य नहीं है, मान्य क्यों नहीं है, क्योंकि n का मान पूरी संख्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए पूरी। तो इस प्रकार से हम दूसरे टाइप के सवाल इस टाइप से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा और किस टाइप के सवाल इसमें बनते हैं उसे देखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया हमें Sn दे दिया, हमसे कह दिया कि Sn बराबर दिया है हमें 2n प्लस 1, Sn 2n प्लस 1 AP का, AP मीन्स अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दे दिया 2n प्लस 1। तो हमें समांतर श्रेणी का A ज्ञात करना है, D ज्ञात करना है, A ज्ञात करना है, D ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है हमें, इसका nवां पद ज्ञात करना है। ये चीज ज्ञात करनी है। मैं आपको इसका बहुत सिंपल तरीका बता देता हूँ। एक तरीका तो यह है कि हम an यदि हमें निकालना है तो Sn माइनस 1 से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं और बता रहा हूँ कि पहले हम S1 निकालते हैं। n की वैल्यू तो पूरी प्राकृतिक संख्या होती है, n इक्वल टू होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। n इक्वल टू 1 पर देखते हैं, यानी कि एक पद का योग तो वही पद आ जाएगा, 3 आ जाता है। S2 मतलब दो पदों का योग, इसका मतलब 2 इंटू 2 प्लस 3 7। ये तो आया हमारा A1, ये आ गया A1 प्लस A2 की वैल्यू।
अब a1 प्लस a2, a1 की वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, a1 प्लस a2 इक्वल टू आया हमारे पास 7, a1 की वैल्यू आई हमारे पास 3, तो सीधी सी बात है माइनस करने पर a2 की वैल्यू आ जाएगी 4, तो पहला पद आया 3, दूसरा पद आया 4। अब इन दोनों का डिफरेंस 1, अगला पद क्या आएगा 5 आएगा, एंड सो ऑन। a बराबर तो आ गया 3, d बराबर आ गया 1। हमें चाहिए an का मान निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n तो ऐसे ही रहेगा, a का मान 3 हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू 1, या 3 प्लस n माइनस 1, या an की वैल्यू निकल कर आई 2 प्लस n। अगर हमारी कोई श्रेणी 2 प्लस n के रूप में है तो इसके n पदों का योगफल 2n प्लस 1 होगा हमेशा। इसी प्रकार से मैं एक और थोड़ा इससे अब ऊंचे स्तर का सवाल लेने की कोशिश करता हूं और आप फिर प्रयास करेंगे कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे हमारे को दे दिया प्रथम पद भी दे दिया ए, द्वितीय पद दे दिया प्रथम पद, दूसरा पद बी, अंतिम पद सी दे दिया हमें। तब श्रेणी का योग, श्रेणी का योग a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए होगा, यह सिद्ध करना है। बहुत आसान। देखो प्रथम पद तो हमारे पास है ही, a का मान तो a है ही है, हमें चाहिए d का मान। d का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद हटा देंगे, b माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, nवा पद क्या दे रखा है, c दिया है, तो हमें n का मान ही नहीं पता पहले, तो पहले n का मान निकालने की कोशिश करेंगे। n इक्वल टू जाएगा, वो फॉर्मूला लगाएंगे पहली वाली एक्सेल का, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। a का मान, an का मान c, a का मान a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान b माइनस a। a को इधर ले जाएंगे, c माइनस a अपॉन c माइनस a इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी माइनस a, और यहां से मिलेगा n माइनस 1 इक्वल टू c माइनस a अपॉन b माइनस a, और n की वैल्यू निकल कर आ जाएगी c माइनस a अपॉन b माइनस a प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर आ जाएगा c माइनस a माइनस प्लस b माइनस a अपॉन b माइनस a। इसका मतलब c प्लस b माइनस 2a अपॉन b माइनस a। n पदों का योगफल क्या होता है, पहला वाला फॉर्मूला, n पदों का योगफल इक्वल टू Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, एल मीन्स अंतिम पद, चूंकि हमें अंतिम पद दिया हुआ है यहाँ पर। n का मान ये निकल का आया, ऐसे रख देंगे c प्लस बी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, और a प्लस c। यही हमारे को प्रूव भी करना था, जो हमारे को सवाल में पूछा गया है। ठीक है, इसी पर आधारित कुछ और सवाल जो बनते हैं हमारे, इससे आगे के सवाल बनते हैं। एक प्रयास और करता हूं, एक सवाल और समझाने का, उसके बाद में जो और सवाल होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो और प्रयास करूंगा, अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। जहां आपको दिक्कत हो मैं आपका अंत में व्हाट्सएप नंबर लिख दूंगा, उसमें आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके सवालों का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। जैसे एक सवाल दे दिया हमें 1 प्लस 6 प्लस 11 एंड ऑन अप टू x इक्वल टू दे दिया 189। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये बतानी है कितने पदों का योगफल n है, 189 है। a का मान तो हो गया हमारा 1, b की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 1 यानी कि 5। तो हमें सबसे पहले Sn का मान रखकर फॉर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ज्ञात करना है। इससे क्या होगा, n का पता पड़ जाएगा। ये हमारा x क्या होगा, nवां पद, x क्या है इसमें, nवां पद, nवां पद। 189 इक्वल टू n बाई 2 इंटू
2 into 1 plus n minus 1 into 5, n by 2 into 2 plus n 5n minus 5, 189, ये हो जाएगा 872 इक्वल टू, यहाँ से बचेगा 5n स्क्वायर माइनस 3n, 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 278 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करेंगे जैसे पहले वाले सवाल में करा था, और उसके पश्चात हम n का मान ज्ञात, इसके टुकड़े कैसे करते हैं, 5n स्क्वायर माइनस 45n प्लस 42n माइनस 378 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे क्या, 5n, तो क्या बचेगा n माइनस 9 प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, हमें ये देखना है 42, n माइनस 9 इक्वल टू 0, n माइनस 9 5n माइनस 42 प्लस 42 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 9 निकल कर आ जाता है, n की वैल्यू 9, an इक्वल टू a9 निकाल देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5, 1 प्लस 8 गुणा 5 यानी कि 41, तो x बराबर क्या आ जाएगा 41, यही हमारा आंसर है। ठीक है, और यदि कहीं प्रॉब्लम आती है आप कॉन्टैक्ट नंबर 8171236080 पर आप व्हाट्सएप करके मेरे से मालूम कर सकते हैं।